प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 हिंदी पाठ 8, पाठ का नाम है तैराकी। आपने कभी अपने गांव के अगल बगल किसी तैराक को तालाब में या नदी में तैरते हुए देखा है? उसके अंदर वो हुनर होता है, तैरने का हुनर। वह अपने हाथ और पाँव के सहारे पानी में डूबता नहीं, वो पानी में तैरता रहता है। हर लोग नहीं तैर सकते, सब लोग नहीं तैर सकते, क्योंकि तैरने वाले के पास हुनर होता है, वो ताकत होती, वो शक्ति होती है। हाँ, वो उसमें वो कला होती है, जिसके वजह से वो पानी में यूं ही तैरता हुआ तालाब या नदी को पार कर जाता है। हाँ, आप लोग कभी कोशिश कीजिएगा तो बड़े सावधानी से कोशिश कीजिएगा। जब आपको तैराकी आती होगी तभी पानी में कूदने की कोशिश कीजिएगा या तैरने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए तैराकी के बारे में आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तैराकी क्या है? आपके पास बहुत सारे हुनर हैं, उस हुनर के बीच अगर तैराकी भी है तो आप वास्तव में बहुत अच्छे मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मूर्तिकला, चित्रकला जैसी संसार में अनेक कलाएं हैं। प्यारे बच्चों, मूर्तिकला और चित्रकला जैसी संसार में और बहुत सी कलाएं हैं। सबका अलग अलग माध्यम है। सभी कलाओं का प्रदर्शित करने का, दिखाने का अलग अलग माध्यम होता है। कवि ना होकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। यदि आप कवि नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको काव्य कला का ज्ञान ना हो। यदि आप कवि नहीं हैं तब भी आपको काव्य कला का ज्ञान हो सकता है, ये संभव है। आप कोई न कोई रचना कर सकते हैं, आप कुछ न कुछ अपने कंठ से गा सकते हैं। हाँ, तानसेन ना होने पर भी संगीत की बारीकी आप समझ सकते हैं। भले ही आप संगीतज्ञ ना हों, संगीत की जानकारी नहीं है, भले ही आप तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ नहीं हैं, फिर भी इतना तो समझ सकते हैं कौन सा संगीत अच्छा है, कौन सा संगीत खराब है। हाँ, अच्छे संगीत की बता सकते हो। हाँ, किंतु तैरने की सब तकनीक जानने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि आप तैर सकें। तैरने की सारी तकनीक आप जान जाओगे फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तैर सको। तैरने का भी अपना एक उम्दा साहस होता है। आइए आगे देखते हैं। आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए कि पानी में जब होना हो तब आपकी कमर 90 डिग्री का कोण बनाएं। जब आप पानी में जाएं तो आपकी कमर कितने डिग्री का कोण बनाएं? 90 डिग्री का। आपका हाथ 45 डिग्री का और आपका हाथ 45 डिग्री का कोण बनाएं। जब पानी में आप जाएं तो ध्यान दीजिए, जब पानी में आप जाएं तो आपकी जो कमर है 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए और आपका जो हाथ है वो 45 डिग्री का कोण बने। आपकी आँख 30 डिग्री का कोण बने आपकी आँख। परंतु यदि इतने के बल पर ही आप पानी के कूदे हैं तो बिना पासपोर्ट के सीधे अमेरिका की ओर चले जाएंगे। अगर इसके बिना, इस माप के बिना आप पानी में कूदे हैं तो बिना पासपोर्ट के भी आप अमेरिका की ओर भाग जाएंगे। इतना तेज़ तैरेंगे, भगवान जाने कितना तेज़ तैरेंगे। समझ रहे हो? हाँ, यही एक कला है जिसका पांडित्य तथा जिसमें क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सशरीर माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है। शरीर सहित इस कला के माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है आपको। यही एक कला है तैराकी। हाँ, मूर्ति बनाने के लिए यदि कोई पत्थर सिर से टकराए तो मूर्तिकार अपने से पहले उसे कुछ दिन किसी अस्पताल की स्प्रिंगदार चारपाई पर आराम करना होगा। अगर मूर्ति बनाते समय अगर कोई पत्थर की मुंह से टकरा गया, मान लीजिए बना रहा है, बहुत जल्दी में है और चोट खा गया, तो उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। हाँ, फिर क्या? संगीत के स्वरों पर मास्टरी करने के लिए यदि बाजे हैं, परंतु इससे पहले कि आप तैरने का और खा भी जान सकें, आपको ऐसे जलसे में जाना होगा जहाँ की एक महफिल जल से ही होती है। अपने प्राणी पल्लव से पानी का परिभ्रमण करना होगा और जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी। यदि आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में जाना होगा और अपने जीवन की बाजी लगानी होगी कि हाँ भैया हम तैर सकेंगे या नहीं तैर सकेंगे। मान लीजिए पानी में आप गए और तैरना शुरू किए, आपको तैरना नहीं आ रहा है, पानी में डूब गए, तो आप
कहाँ जाओगे, आप ही जानते हो। हाँ, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 नदियाँ बहती हैं, गंगा और यमुना। यूपी में कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा और यमुना। यमुना किनारे वाले रासलीला करते हैं और गंगा के तट पे निवासी गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं, किंतु तैरना दोनों का अधिकार माना जाता है। क्योंकि आप गंगा के किनारे हैं तो गंगा के किनारे जितने लोग बसे हैं लगभग तैरना सीख ही जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पानी में हमेशा काम रहता है। हाँ, तालाब तो आजकल हैं गांव में, लेकिन तालाब सभी साफ़ नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता, तालाब में कूद कर स्नान नहीं करना चाहता। गंदगी के कारण जो है गांव का तालाब है, कूड़ा करकट जाता है, गंदा हो जाता है। आपके भी गांव में तालाब होगा, लेकिन आप जब कभी गंगा स्नान करने के लिए जाते हो अपने माँ बाप के साथ बच्चों, तो आपको जो है जब गंगा में स्नान करना पड़ता है तो उसमें तैरने के लिए आप उत्साहित हो जाते हो कि मैं गंगा नदी में आया हूँ और गंगा मैया में तैरना सीखूं, तैरूं, देखो तैर पाता हूं कि नहीं होता हूं। जब आप इतनी दूर से जाते हो, गंगा में स्नान करते हो, आपको तैरने की ललक पैदा होती है। इसी तरह जो वहाँ बसे हुए हैं, रात दिन वहीं रह रहे हैं, उनका कोई ना कोई काम नहाने के अलावा, स्नान करने के अलावा कोई ना कोई काम जो है उस नदी में, उस पानी में पड़ा रहता है, तो अपना तैरना शुरू कर देते हैं, वहीं से तैराकी सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अधिक मात्रा में गंगा के किनारे वाले तैराकी करते हैं। हाँ, कहते हैं कि इन दोनों पवित्र सरिताओं का, सरिताओं माने नदियों का, सरिताओं का निवासी यदि तैरना ना जानता हो तो वैसा ही है जैसे टेम्स के किनारे का रहने वाला बाल डांस ना जानता हो। टेम्स के किनारे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल डांस होता है, ना जानता हो, उसी के बराबर है। हाँ, मिसिसिपी के तट का वासी रॉक एंड रॉल ना जानता हो और राइन का पानी पीने वाला व्याकरण ना जानता हो। राइन का पानी जो पीने वाला है वो व्याकरण ना जानता हो। क्यों मिला के कहावत ऐसे ही व्यक्तियों पर सेट होती है जो गंगा किनारे बसे हैं, उनको तैरना नहीं आता, उनको भी तैरना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में ये पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।